Hi guys, welcome to my channel Love for Baking, and today's episode is gonna be very special as we'll be baking a complete cake from the scratch. Like I'll be sharing the recipe of a vanilla sponge and then what cake we are making. You'll get to know. So stay tuned. Please watch the complete video as it will have different parts. So let's get started, guys. So guys, we have taken two bowls here, in which one I'll be keeping my dry ingredients and in one will be making all the wet ingredients. So guys, firstly I'll be also teaching you how to grease the pan. Last episode I have showed you how to do it with the nether, and today I'll be lining parchment paper, that's butter paper. I'll show you how to do this. So I have taken 1 cup of maida and more half, so it's 1.5 cup of maida. I have taken 1/4 spoon of baking soda and 1 teaspoon or lesser than 1 teaspoon of baking powder, and then I have sifted it nicely. And जैसे मैंने last episode में बताया था कि you need to whisk it nicely ताकि air bubbles create हो, तो हम बहुत lightly इसको कम से कम 1 या 2 मिनट तक इसको whisk करते हैं. And once it is done, आप इसको साइड रख सकते हैं. This is your wet ingredients is dry ingredients is ready. And then we'll take for wet ingredients in another bowl we'll take 2 eggs. As I've told you, हम लोग with egg बना रहे हैं vanilla cake. और इसके बाद I don't put 1 cup of sugar. Basically 1.5 में 1 cup of sugar बोलते हैं, लेकिन जब बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग आएगी उसके बाद आप अंदर में फिलिंग देंगे तो केक बहुत मीठा हो जाता है जो खाया नहीं जाता. तो व्हाट आई डू इज़, मैं 1 से कम लिया है यहाँ पर. अगर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है तो मैं चीनी 1 कप से थोड़ा सा कम ही लेती हूँ. यू कैन सी इट्स नॉट कम्प्लीटली फिल, ये उससे कम है. तो आप उसको आपने डाला, उसके बाद यू स्टार्ट बीटिंग विद इलेक्ट्रिक बीटर. इफ़ यू सी, अभी इसका लाइट कलर हुआ है लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा फ्रॉथ नहीं हुआ है, तो इसको हम अभी और बीट करेंगे अनलेस एंड अनटिल यू सी कि थोड़ा सा लाइट होके फ्लफ़ी हो गया है और कलर में और लाइट हो गया है ये, तब तक हम इसको बीट करेंगे. बेसिकली प्रोसेस सबकी रेसिपीज़ की अलग अलग होती है. इनफैक्ट मैं खुद भी कई बार डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाती हूँ. आज व्हेन आई हैव एडेड केक, इसमें एग्स में शुगर और देन बीट किया है. कई बार आई जस्ट ऐड येलो पार्ट एंड द शुगर एंड बीट इट, एंड वाइट पार्ट को मेरैंग को आई मेक इट सेपरेटली एंड देन आई फोल्ड इट. बट इट्स अप टू यू गाइज, वट एवर बेस्ट सूट्स यू. मेरे को दोनों ही रेसिपी अच्छी लगती हैं एंड सो आई एम फॉलोइंग दिस वे. अगली बार में आई कैन शो यू कि मेरैंग को बनाकर और येलो पार्ट को शुगर के साथ मिक्स करके हाउ डू यू मेक केक आउट ऑफ इट. टुडे वी आर फॉलोइंग दिस, सो लेट्स बीट इट मोर. नाउ यू कैन सी गाइज, ये थिक होना शुरू हो गया है काफ़ी और फोमी भी बन रहा है. अभी हम इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे. सो दिस हाउ इट हैज़ बिकम. दिस शुड बी दी कंसिस्टेंसी. थिक हो जाए और इसमें बबल्स अच्छे से क्रिएट हो जाए. और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल विच इज़ 1/4 ½ cup and also vanilla essence which is around 1.5 teaspoon. Now कई सारी रेसिपीज़ में बटर यूज़ होता है, कई सारी में ऑयल यूज़ होता है, एंड रीज़न बीइंग इज़ बटर में यू गेट अ डेंस केक वेरएज जब आप रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं इट शुड नॉट स्मेल. आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा भी महक नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रिफाइंड ऑयल बिल्कुल प्लेन जिसमें कोई महक नहीं होती है, तो उसको आप इसमें ऐड करेंगे. तो आई शो यू हाउ डज इट बिकम. और रिफाइंड ऑयल से ऐड करने से द केक बिकम्स मोर लाइट बनता है, एंड दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो लेट्स कंटिन्यू. I've added oil to it and then we'll start whisking it more. ज़्यादा बीट नहीं करना, it's done. बस थोड़ा सा incorporate हो जाए, that's all. Now we'll be adding vanilla essence to it, 1.5 teaspoon. So here goes 1.
1.5. Added vanilla essence to it. Now what we'll do is, this recipe also require say half to 3/4 cup of milk, डिपेंडिंग अपॉन जब हम मिक्स करना शुरू करेंगे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को, तो केक शुड नॉट बी लम्पी और शुड नॉट बी हार्ड, इट शुड बी इन पोरिंग कंसिस्टेंसी. मैं दिखाती हूँ आपको कैसे. तो विल टेक, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग. हम इसको 3 पोर्शंस में मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड में. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन गाइस इज, आपका हर कुछ इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. बी इट एग्स, बी इट योर मिल्क, कुछ भी. आप अगर कई लोग मैदा या कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं, तो मेक श्योर आपने पहले से उसको निकाल रखा हो. एंड उसमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर के साथ ही वी स्टार्ट डूइंग इट. एंड बाय द वे आई हैव केप्ट माई OTG ऑन प्री हीटिंग थिंग. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट. सो मेक श्योर कि आप जब ये तैयारी कर रहे होंगे, आपका OTG ऑलरेडी प्री हीटिंग मोड में होगा. So we'll do it in 3 portion. And उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है, एंड इफ़ वी हाउ मच मिल्क इज़ रिक्वायर्ड आई विल शो यू. सो वी हैव एडेड कंप्लीट फ्लावर. मेक श्योर आप स्क्रैप कर लें अच्छे से फ्लावर को, क्योंकि ड्राई फ्लावर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. अदरवाइज़ जब आप बेक कर लेंगे तो वो जो ड्राई फ्लावर होगा, जैसे कि अगर कोई भी आपका थोड़ा सा भी जैसे ये ड्राई गिरता है इसमें, तो ये रह जाएगा, उसमें बेक नहीं होगा, विच इज़ रियली बैड. जब आप फिर अगर कट करेंगे या खाएंगे तो वो बहुत होता है, बहुत अजीब लगता है. तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी इफ़ यू सी, ये गिर रहा है बट ऐसे रुक रुक के. सो व्हाट विल डू इज़ we'll pour a bit of milk. So guys, by the way, this cup has exactly the same measure or as of my measuring cups. So मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा भी डाल के I'll be mixing it and see the consistency उसका कैसा रहता है. If it is fine, then we won't add more. और अगर हमें लगता है कि अभी भी हार्ड है, then we'll definitely add some more milk to it. So milk has been added, और I guess और requirement नहीं होगी. So it's a very good pouring consistency. अभी हम इसको और थोड़ा सा करके then we'll pour it into the tin, और उसके बाद we'll put it into the OTG. So it's completely done guys. I just wanted to show you the consistency. Just see this. So it's absolutely fine, and if you taste this, it's really yum. Most of the people I've met, वो कहते थे कि हम तो पूरा इसको ऐसे ही खा सकते हैं. So actually it is very tasty. Okay, so let's pour it into the tin. guys, हमने ये पूरा pour कर लिया है. और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने बीइंग अ होम बेकर आई हैव लर्नड इज़ कि कुछ भी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स वाई वी नीड स्पैचुला. मेक श्योर कि सारा आप स्क्रैप करके यू पोर एवरीथिंग इनटू द टिन. That's really important. No wastage at all. Can you see my tin? It's absolutely clean. Earlier it was not the scenario. मैं जो भी लगा होता था साइड में छोड़ देती थी, but that's not done. It has to be completely into the. Now we have poured everything into the tin, and so it's ready to absolutely go into the OTG. So guys, if you remember, मैंने आपको ये दिखाया था कि ये साइड में लगाने से फ्लैट केक बेस मिलता है. तो आपको जैसे मैंने सिखाया था एल्युमिनियम फॉइल में फोल्ड करके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये लगाएं. ओके, लेट्स पुट दी टिन इन दी ओवन. सो दिस इज़ माई OTG. आई एम जस्ट पुटिंग द पैन. सो गाइज, मैंने अब केक को OTG में रख दिया है. केप्ट इट एट 180 डिग्री. आई विल बी बेकिंग इट से अनदर 40 to 50 minutes डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर.
अगर यही केक आप गैस पे भी बना सकते हैं, एक कढ़ाई लेकर उसको मीडियम फ्लेम पे रख के उसको प्रीहीट कर लीजिए, जिसमें एक छोटा सा बाउल नीचे रख के उस पर टिन कर रख के केक का, और आप उसको ढक सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चाहे OTG चाहे गैस, आपको बार बार खोलना नहीं है, उसका दरवाज़ा चेक नहीं करना है, क्योंकि उससे टेम्परेचर फॉल होता है और उसकी वजह से केक कई बार सिंक कर जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई केक बनाया वो सिंक कर गया, दिस इज़ द रीज़न। तो वंस केक इज़ डन मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। So let's start with the buttercream recipe. I have taken Amul butter unsalted one. So this is 150 grams, I guess. Sorry, 100 grams. So what we'll do is we'll take 2 slices, like 2 बटर के 2 पैकेट्स हम इसमें लेंगे, और उसके बाद विल स्टार्ट बीटिंग इट। नाउ व्हेन यू मेक बटर क्रीम, मेक श्योर आपका बटर बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए और आपका बटर बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रूम टेम्परेचर, सो इट शुड फॉल लाइक दिस, लेकिन गला हुआ नहीं होना चाहिए कि लिक्विड हो रहा हो, शुड नॉट बी सिनेरियो। सो विल बीट दिस, विल स्टार्ट बीटिंग दिस, और उसके बाद इसको बिल्कुल जब तक पेल नहीं हो जाएगा, फ्लफी नहीं हो जाएगा, डबल द साइज नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इसको बीट करना है। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इसको स्क्रैप करते रहें थोड़ी देर में बीट करने के। कैन यू सी द कलर? लेकिन अभी इसको हमें और बीट करना है। जब मैं इसको बीट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गल ज़्यादा रहा है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत अभी गर्मी भी है तो ये ज़्यादा गल रहा है। तो इसको अभी मैं और नहीं बीट करूँगी, इसको मैं पहले फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। सो ये वाली बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग मैं चॉकलेट बना रही हूँ, तो इसमें आप या तो लिक्विड चॉकलेट डाल सकते हो या फिर पाउडर्ड कोको पाउडर। तो मैं कोको पाउडर डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, क्योंकि अभी इसमें आइसिंग शुगर न डाल के मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बटर क्रीम रेसिपीज़ जिसमें मिल्क मेड पड़ता है। कई लोगों को जब वो बटर क्रीम खाते हैं तो मुंह में एक वो टेक्सचर आता है चीनी का, थोड़ा सा करारापन सा आता है, वो नहीं पसंद है। तो बेस्ट इज़ कि आप इसको मिल्क मेड से बनाओ, एंड इट्स वेरी यमी, ट्रस्ट मी। तो अभी हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। गाइस, थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था, इट्स डन। तो हम थोड़ा सा इसको फिर से बीट करके फिर हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे। सो गाइस, व्हाट आई हैव डन इज़ थोड़ी देर के लिए आई हैव केप्ट इट इन फ्रिज, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ हो रही थी, अभी भी थोड़ी सी मुझे लूज़ लग रही है, तो मैं इसको अभी फिर से फ्रिज में रखूँगी। लेकिन मैंने कोको पाउडर बोला था, बट ये मीठा ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, मेल्टेड चॉकलेट। सो जस्ट ऐड दैट, और उसके बाद आप इसको अभी बीट, जब आपको लगेगा कि ये बहुत लिक्विड हो रही है तो उस टाइम बीट ना करके आप इसको जस्ट स्पैचुला से मिक्स कर दीजिए सारा। सो इट्स डन, और ये अभी काफ़ी लिक्विड हो रही है, समर्स हैं, तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और ये थोड़ा सा सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको एक बार और बीट करेंगे। Look at this, guys, cake is perfectly done. I have checked it with knife, it was completely clean. So guys, the video was really long, so I have decided decoration part will be doing it in the second part, which I'll be uploading soon. So please do like, share to my channel. Till then, stay safe, stay healthy.